नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कृपया जल्दी ही नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए घंटे को दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, बात करेंगे आज के हम सेशन के बारे में। तो आज का सेशन हमारा क्लास 10th के ऊपर रहेगा। क्लास 10th में स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। क्या टॉपिक है हमारा? हाइट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी आप लोगों की बुक में चैप्टर नंबर 9 होगा, जिसका आपका नाम दिया गया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। वही आपकी ऊंचाई दूरी है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ही आपकी ऊंचाई दूरी है। तो ऊंचाई दूरी में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपको उन्नयन कोण के बारे में। स्टूडेंट, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, ये आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उन्नयन कोण के बारे में। स्टूडेंट्स, उन्नयन कोण क्या होता है तो स्टूडेंट्स बात करेंगे। अगर स्टूडेंट्स एक बात मुझे बताइए, अगर हम यहाँ खड़े हैं, इस जगह खड़े हैं, ये हमारे सरफेस है, क्षैतिज है। अगर मैं यहाँ किसी मीनार को, ये हमारी मीनार है, टावर है, इस पर अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, या मान लिया हम यहाँ किसी सूर्य को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, या मान लिया एरोप्लेन को यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एरोप्लेन को देखते हैं, कुछ भी हम देखते हैं, तो उसमें बताइए हम किस तरीके से उनको देखेंगे। क्या हम इसको इस तरीके से देखेंगे, इस पे, या ऐसे उठा के देखेंगे? अपनी आंखों को हम ऊपर के साइड उठाएंगे, नहीं उठाएंगे? तो इसमें इन आंखों को हम ऊपर की ओर उठाएंगे, तो ये उठाव हमारा कहलाता है आंखों के बीच का उठाव। तथा ये क्षैतिज रेखा के बीच में जो हमारा एंगल बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। इनके बीच में ये जो हमारा कोण बना हुआ है, ये वाला कोण, इसको हम बोलते हैं θ1 बोल देते हैं। इसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ये समझ में आया होगा। जब हम नीचे क्षैतिज से किसी ऊपर स्थित मीनार पर रखी वस्तु, किसी ऊपर स्थित वस्तु को देखते हैं, तो हमारे आंखों के बीच उठाव तथा क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वह हमारा कोण कहलाता है उन्नयन कोण। ये समझ में आया होगा आपको। उन्नयन कोण के बारे में जान चुके हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, अगर हम मीनार पर खड़े हैं, यहाँ हम खड़े हैं, जब हम नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं, कार चल रही है, कार कुछ भी हो, कार है हमारी, रोड है हमारा, इस पर कार चल रही है, तो इसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, ऊपर से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो हमारे बीच में जो कोण बनता है स्टूडेंट्स हमारा एक, मान लिया यहाँ हम खड़े हैं, तो हमारी आंखों का क्षैतिज रेखा कौन सी होगी? यही होगी ना, यही होगी। तो इनके बीच में जो कोण हमारा बनता है, ये वाला, ये हमारा क्षैतिज हो गया ना। और इसके बीच में जो ये कोण बनता है, ये वाला कोण, इसको बोलते हैं हम अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। इसको हम बोल देते हैं θ2 से। क्लियर है? समझ में आया? जब हम मीनार या किसी ऊपर से किसी नीचे स्थित वस्तु को देखते हैं, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो हमारा कहलाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण को मैंने बोल दिया θ2 से। इतना क्लियर है ना? आपको फिगर भी समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अवनमन और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, कैसे होते हैं? सबसे पहले अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैट देते हैं, थोड़ा मैट देते हैं। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि देखें, मान लिया हमने एक ऐसी रेखा खींची है, ये हमारी क्षैतिज है, यहां से हम किसी स्थित वस्तु पर, एक हमारा क्षैतिज ये है, एक जब ये रेखा आपकी काटती है, मान लिया हम यहाँ से किसी यहाँ की वस्तु को देखते हैं, तो हमारा ये वाला कोण बनता है θ1। मान लिया यहाँ से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ये वाला, तो ये वाला हमारा कोण बनता है θ2। और ये तो हमारे मान मीनार है, समझ में आया? जब हम यहाँ से किसी वस्तु को इसको देखते हैं, तो ये वाला कोण हमारा θ2, और ये वाला कोण आपका θ1, यहाँ से देखते हैं इसको, θ1 बनता है। और स्टूडेंट्स, इस वाले कोण को हमने बताया आपको अवनमन कोण।
अवनमन कोण, और इसको मैंने बताया उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। क्लियर? तो इसमें यहां हम देख सकते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर में इसको मैट देते हैं, यहां हम देख सकते हैं जब यहां देखिए एक ये आपकी समांतर रेखा, एक ये आपकी समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा आपस में काटती है तो उनके एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में फिर में पढ़ी होगी, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी एकांतर कोण θ2 और θ1, यानी θ1 इक्वल टू क्या होगा? θ2। ये क्लियर है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं स्टूडेंट्स। इतना क्लियर है? अब समझ में, θ1 हमारा क्या था? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और हमारा θ2 क्या था? अवनमन कोण, अवनमन। ये आपस में कैसे हैं? बराबर। उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है अवनमन कोण के। इतना क्लियर? यही आपकी हाइट एंड डिस्टेंस में था। अब हम चलते हैं सिर्फ क्वेश्चनों की तरफ। बेसिक आपको पूरा बता दिया है, हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने की एक्सरसाइज में समझ में आया होगा उस बेसिक को। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन के जरिए से और अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो क्वेश्चन 1 स्टूडेंट्स आपका दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कायदे से समझ लीजिए कि कहा गया है भूमि है, ये मानिए भूमि है, भूमि का एक बिंदु ये है, भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहां से 30 मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार है, ये हमारे मीनार है। क्लियर है? तो मीनार के शिखर, मीनार है इसका शिखर यही होगा, का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कैसा होता है? अभी बताया मैंने। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ये कितना दिया है एंगल? 30 डिग्री। तो पूछा है क्या? मीनार की ऊंचाई बताओ। इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। ये क्या आपका सवाल है? तो स्टूडेंट सवाल में कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है। आपको सिर्फ दिया गया है मीनार के बीच की दूरी दी गई है और मीनार की ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी, कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है। आपको सबसे पहले मान लीजिए ए बी सी, कुछ दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं मेरे पास एंगल है, एक भुजा दी गई है, दूसरी भुजा मुझे ज्ञात करनी है। ये जिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हिंदी कुछ नहीं लिखाएंगे, हिंदी आप लोग लिख लेना। माना एक मीनार जिसकी ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो इसमें हम देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या देखेंगे? हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी लंब है। ये क्या होता है हमारे पास? लंब। परपेंडिकुलर होता है, स्टूडेंट्स को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। और ये हमारे पास क्या है? बेस, यानी आधार। ये क्या है? बेस। और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, लंब। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। तो इसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में होता है? हम लोग जानते हैं टेन के फॉर्मूले में होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। पढ़ा इसमें? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें त्रिभुज एबीसी में क्या हम टेन नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो टेन एंगल कितना दिया गया है? टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार। आसान सा क्वेश्चन, दिमाग लगा के समझना। थीटा कितना है स्टूडेंट्स? हमारा 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? h, आधार कितना है? बेस, बेस कितना मेरा? 30।
क्लियर है? इसमें टेन तीस कितने की वैल्यू के, सॉरी टेन तीस की वैल्यू कितनी होती है, हम लोगों ने पढ़ा है 1/√3 टेन तीस की वैल्यू होती है। पुट कर दिया बराबर h/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसके इधर कर देते तो यहाँ क्या मिल जाएगा 30/√3 बराबर h मिल जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ क्या करते हैं h ये लिखा ऊपर नीचे हम √3 का गुणा कर देते हैं तो 30 गुणा √3 बटे √3 गुणा यहाँ क्या मिल जाएगा h बराबर 30√3 और यहाँ मिल जाएगा 3 9 30 तो इसमें मुझे मिल जाएगा 10√3 ये हो गया मीटर। ये आपकी क्या आ गई ऊंचाई, तो हमारी इसमें मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3। समझ में आया होगा? क्लियर? यही आपका आंसर है। क्लियर है? समझ में आया होगा? तो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 था, क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर है जो जमीन से छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ जमीन के शिखर को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन को आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्या कहा है आपकी, कहा गया है कि एक पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है आपका, जमीन पे खड़ा हुआ है। बोला है आंधी आने से पेड़ टूट जाता, मान लिया पेड़ हमारा यहां से टूट गया, यहां से हमारा टूट गया और ये टूटा हुआ भाग यहाँ आके जुड़ गया, यहाँ आके कितना, और ये आपका कोण बनाता है 30 डिग्री का। और बोला है जहां ये टच करता है उसकी पेड़ के आधार से दूरी कितनी है 8 मीटर है। कितना क्लियर है? तो पूछा है पेड़ की ऊंचाई बताओ, टोटल ऊंचाई पूछी है उसने। तो उसमें हम क्या करते हैं टोटल ऊंचाई को बाद में, सबसे पहले हम इस ऊंचाई को हमने, ये पेड़ है हमारा, इस टूटे हुए भाग की ऊंचाई को मान लिया h1 और इसको मान लेते हैं h2। क्लियर है? इसको मान लिया h1, इसको मान लिया h2 और टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी h1 प्लस h2 होगी ना। क्लियर? समझ में आया होगा? तो इसको क्या बताइए, जो टूटा हुआ भाग है वो यहाँ आके गिरता है तो ये वाला भाग h1 यहाँ आएगा तो इसकी कितनी माप हो जाएगी h1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इतना क्लियर है? समझ में आया होगा? कितना क्लियर? ये भी आपका यहाँ गिरा के तो ये भी यही तो भाग h1 है तो h1 यहाँ भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लंब परपेंडिकुलर ज्ञात कर लें तो मुझे h2 की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ इसमें हाइपोटेनियस कर्ण अगर ज्ञात कर लें तो इसमें h1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और अगर हम h1 और h2 को दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो इसमें मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, उसे डायरेक्ट समझा देता हूँ आपको। मान लेता है माना पेड़ की ऊंचाई, टूटे हुए भाग की ऊंचाई h1, शेष भाग की ऊंचाई h2 है। इस प्रकार एक हमारा ट्रायंगल बनता है ABC, बनता है राइट एंगल। हमेशा याद रखना हाइट एंड डिस्टेंस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करता है, यानी पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो एक ट्रायंगल मान लिया ABC, तो हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, ट्रायंगल ABC में सबसे पहले क्या करता हूं मैं परपेंडिकुलर निकाल लेता हूं, अपना लंब ज्ञात करता हूं h2 की वैल्यू। त्रिभुज ABC में लंब और आधार में हमारे पास संबंध मालूम है tan, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 30 डिग्री है, लंब कितना है हमारे पास h2 है और आधार कितना है 8। तो हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, बराबर h2/8। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/√3 हो जाएगा h2। तो इसमें ये मुझे मिल गई h2 की वैल्यू। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे h1, तो इसमें h1 देखो हमारे पास बेस है, हाइपोटेनियस ज्ञात करना है, तो बेस और हाइपोटेनियस में संबंधित किसका होता है कॉस का होता है इसमें। तो इसमें हम जानते हैं पुनः लिख देते हैं त्रिभुज ABC में
क्या होगा cos 30 डिग्री बराबर बेस कितना है 8, यानी आधार बटे कड़ होता है 8 बटे कड़ कितना h1। क्लियर? यहाँ स्टूडेंट देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है बराबर 8/h1 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 2 का इसमें करते इधर इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई h का इधर कर दो h1 का तो h1 √3 8 दूनी 16, यहाँ √3 का मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दोगे h1 बराबर आ जाएगा 16 बटे √3। क्लियर है? समझ में आया हो? तो इसमें हमारे पास h1 की वैल्यू निकल आई और h2 की वैल्यू भी निकल आई है, तो हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी h1 प्लस h2 कितना हो जाएगा आपका 16√3 प्लस 8√3 हो जाएगा ना, 8√3 हो गया स्टूडेंट्स। तो इसमें यहाँ कितना हो जाएगा रूट आपके समान है तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 8 और 16 कितना हो जाएगा आपका 24, 8 और 16 24/√3। क्या 24 3 से डिवाइड है? हाँ डिवाइड है, तो ऊपर नीचे कर देंगे √3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24√3 बटे 3, 3 8 जा 24, तो ये हो जाएगा 8√3। ये आपकी क्या आ गई पेड़ की ऊंचाई। क्लियर है? यही आपका आंसर है। समझ में आया होगा? तो उम्मीद करता हूं समझ में आया है आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोगों को इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जिससे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन की दिक्कत होती है तो उस ग्रुप पे सेंड कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।